अंग्रेजी के टेलीविज़न शब्द का ओरिजिन ग्रीक शब्द टेली और लैटिन शब्द विज़न से मिलकर हुआ है। टेली का अर्थ है दूरी पर, फार ऑफ। विज़न का अर्थ है देखना, अर्थात जो दूर की चीज़ों का दर्शन कराए वह टेलीविज़न, जिसके जरिए दूर घटित घटनाओं को घर बैठे देख पाना ही टीवी का कमाल है। टेलीविज़न से हम घर के कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में घटी घटना का प्रत्यक्षदर्शी बन जाते हैं। ये संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है, जिसका आविष्कार 26 जनवरी 1926 को स्कॉटलैंड के जॉन लॉगिवियर ने किया। टेलीविज़न शब्द का सर्वप्रथम उपयोग रशियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिन पास्कल ने किया। टेलीविज़न ने विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके बढ़ते योगदान से होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर 17 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में मनाने की घोषणा की। वैसे तो अमेरिका में 1941 से टीवी प्रारंभ हुई, जो ब्लैक एंड वाइट थी। इसके एक दशक बाद 1953 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले कलर टेलीविज़न की शुरुआत हुई, जबकि भारत में पहली बार टीवी की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। इस ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन वाली टीवी का प्रारंभ में उपयोग स्कूली शिक्षा एवं ग्रामीणों के विकास को ध्यान में रखकर किया गया। आरंभ में इसका नाम टेलीविज़न इंडिया रखा गया। 1975 में टेलीविज़न इंडिया का नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया, जो इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी पर्याय बन गया। 11 जुलाई 1962 से सैटेलाइट प्रसारण की शुरुआत हुई, जिससे अमेरिका और यूरोप के बीच लाइव कार्यक्रम का आदान प्रदान हुआ। 15 अगस्त 1965 को दूरदर्शन से सर्वप्रथम समाचार बुलेटिन की शुरुआत हुई। अगस्त 1975 में भारत में सैटेलाइट की सहायता से 2400 गाँवों में सेवा आरंभ हुई। 15 अगस्त 1982 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों से कलर टेलीविज़न की शुरुआत हुई। भारत में दूरदर्शन के विकास के साथ साथ धारावाहिकों के प्रकाशन, उनकी प्रस्तुतिकरण में काफ़ी तेजी आई। ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टेलीविज़न, केबल टेलीविज़न से सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग से लेखकों के विकास में अभूतपूर्व योगदान हुआ। इससे लेखकों को पर्याप्त मौके मिले और उनकी एक नई जमात उभर कर सामने आई। सैटेलाइट प्रसारण से लेखकों के लिए अपार संभावनाओं के नए द्वार खुल गए। कई प्रोग्राम एक निश्चित दिन, निश्चित समय, निश्चित शीर्षक के अंतर्गत प्रसारित होने लगे। बाजारों में ना बिकने वाली अनेकों पटकथा लिखने लगी, जो दर्शकों को टीवी देखने के लिए उत्साहित माहौल से अपनी ओर खींच लाती। दीवारों की खिड़की से चिल्लाते हुए चेहरों को देखने के लिए घरों के चौपट में अनेकों शेर इकट्ठे हो जाते थे। समय के साथ साथ तकनीकी परिवर्तन से मोटी भारी भरकम टीवी हल्की पतली होती चली गई और स्क्रीन बढ़ती गई। एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा टीवी के ही रूप हैं। आज के दौर में समाचारों को देखने सुनने के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। घर बैठे दर्शक खबरों के जरिए सारे संसार, सारे समाज से, समस्त घटनाओं से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। दूरदर्शन के दौड़ते भागते बनते बिगड़ते चित्र प्रेरित करते हुए मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ जाते हैं।